नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, एनसीआर मिरर से मैं हूं विशाल और मेरी शुरुआती कुछ पंक्तियों को सुनने के बाद आप ये जान ही चुके होंगे कि आज मैं किस विषय के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं जन्माष्टमी की। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की वजह से अब की बार पूरे देश में जितने भी त्यौहार मनाए जा रहे हैं वो सभी फीके पड़ते दिखाई दिए हैं, चाहे वो रक्षाबंधन का त्यौहार हो या चाहे ईद का त्यौहार हो या फिर अन्य कोई भी त्यौहार हो, सभी फीके उनके रंग दिखाई पड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जन्माष्टमी का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और खाली देश में ही नहीं विदेशों में भी इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की बेहद अहम भूमिका रही है हिंदू धर्म के अंदर। आज मैं आपको लेके आया हूँ NIT नंबर 5 श्री बांके बिहारी मंदिर, जो फरीदाबाद शहर का सबसे बड़ा कृष्ण भगवान का मंदिर है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मथुरा वृंदावन जगहों पर जो जन्माष्टमी मनाई जाती थी जिस हर्षोल्लास के साथ, उस तरह से जन्माष्टमी नहीं मनाई जाएगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जन्माष्टमी का त्यौहार लोग अपने घरों में रहकर मनाएं। तो इन्हीं बातों को जानने के लिए आज मैं पहुंचा हूं बांके बिहारी मंदिर और चलिए चलते हैं अंदर और पुजारी जी से जानते हैं कि इस बार की जन्माष्टमी कैसी मनाई जाएगी और इस बार भी क्या दुविधा है कि जन्माष्टमी 11 को मनाई जाएगी या 12 को। NIT नंबर 5 बांके बिहारी मंदिर के प्रधान जी महंत ललित गिरी गोस्वामी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। स्वागत करूंगा सर मैं आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। मैं जानना ये चाहूँगा कि क्या आपने कभी ऐसी कल्पना करी थी कि मंदिरों के द्वार जो कभी बंद नहीं हुए वो भी बंद होंगे? इस साल आपके बार ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है जो ऐसी प्रभु की इच्छा। ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि मंदिर भी बंद हो जाएंगे और परिवार के लोग भी, मतलब एक दूसरे से जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी किसी से मिल नहीं पाएंगे। काम धंधे की जो एक गति है, उद्योग बंद हो जाएंगे और काम धंधे बंद हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कोई लोग घरों में कैद हो जाएंगे और बुजुर्गों को जो घूमना बड़ा ज़रूरी है वो भी घर में कैद हो जाएंगे। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन ऐसा हुआ। ये प्रभु की क्या इच्छा है। भागम भाग की जो ज़िंदगी थी कि किसी के पास समय नहीं था, अपने माँ बाप के लिए समय नहीं था, बुजुर्गों के लिए समय नहीं था, परिवार के लिए समय नहीं था, सिर्फ पैसा, सिर्फ काम, भागम भाग की ज़िंदगी थी। तो प्रभु ने कहा कि अब थोड़ा विराम लगना चाहिए। तो जो न्यूटन का नियम भी है, जो चीज़ ऊपर जाती है जितने वेग से उतने फिर वापस नीचे आती है, तो नीचे आती है फिर दुगने वेग से फिर ऊपर जाती है। तो ऐसा एक चक्र है जो काल चक्र चलता रहेगा, लेकिन प्रभु की ऐसी मर्जी है। अभी कावड़ थी, कावड़ भी नहीं आ पाई, यहाँ शिवरात्रि थी, उसके अमरनाथ यात्रा थी, वो भी रुक गई। तो हम लोग मायूस हैं। अब जन्माष्टमी है और हम दिव्य चैनल पे लाइव करते थे और पूरा देश विदेश में लोग देखते थे इसको, तो बहुत मायूस हैं कि प्रभु, मैं रोज़ अरदास करता हूँ, आंखों में केवल पानी आ जाता है कि प्रभु ने अनुभूति बताई कि इस साल मंदिर नहीं खुल रहे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस साल पूजा अर्चना करने के लिए क्या तैयारियाँ हैं आपके मंदिर में? पूजा अर्चना तो देखो रोज़ यहाँ होती है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा है, 50 वर्षों से अधिक हो गए हैं। ये सिद्ध मंदिर है, जो भी अपनी कोई भी मनोकामना लेके आता है। मैंने यहाँ बच्चियों को रोते हुए देखा है और बाद में हंसते हुए जाते देखा है कि बाबा हमारी मुराद पूरी हुई है। तो रोज़ पूजा अर्चना होती है, तो अब भी होगी। अभी हमारे सेवादार लगे हैं, ये सारे वस्त्र बदले जाएंगे, नहलाया धुलाया जाएगा। उसके बाद सजावट चल रही है। आगरा से बन्नी सिंह लाइट वाले आए हुए हैं, वो पूरी आप बाहर देखेंगे शाम को पूरी सजावट चल रही है, अंदर भी लाइटें लग रही हैं, बाहर फूलों का झूला है, इधर भी बुक्के लगेंगे, फूलों से सजावट होएगी और बहुत बढ़िया हार श्रृंगार होगा। और यहाँ पे जो कीर्तन है महिला मंडल, और उसमें मेरी धर्मपत्नी है मीनाक्षी गोस्वामी और उनकी और टीम है, तो कीर्तन दिन में करेंगे। और शाम को मैंने पुलिस को भी बताया कि इस आंगन के अंदर, क्योंकि हर बार तो हम बाहर करते थे, लाइव करते थे, आंगन के अंदर भी कोई ना कोई भजन गायक आएगा जो अंदर अपना भजन संध्या करेगा। और जिसको हम आपके माध्यम से या और भी चैनल लोग आए हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको एडमिन बना देंगे, आप लाइव करना, क्योंकि अंदर रश नहीं हो सकता। तो हम फेसबुक लाइव भी हमारे बच्चे करेंगे और ये पूजा अर्चना सजावट ये तो चलती रहेगी। अब की बार डिजिटलाइजेशन यानी कि फेसबुक लाइव से मंदिरों के दर्शन किए जाएंगे। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि मैंने आपसे भी कुछ समय पहले बात करी, तो आपने इस विषय पर भी बोला कि जिम खोले जा रहे हैं और
आपके दारू के ठेके, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, तो भला मंदिरों पर रोक क्यों? जबकि पूरी नियमों की पालना आप करने के आश्वासन दे रहे हैं प्रशासन को, फिर भी ऐसा क्यों? आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि आपने बात करी किसी से? हमने एक्चुअली हमारा ना बहुत बड़ा एक संगठन है, फरीदाबाद धार्मिक सामाजिक संगठन दशहरा ग्राउंड, जिसके प्रधान जोगिंदर चावला जी हैं और चेयरपर्सन राधा नरूला जी हैं। मैं भी पहले वहाँ कार्यकारी अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, अब मैं अपना मंदिर देखता हूँ। तो उनके नेतृत्व में हम डीसी साहब से मिले थे और उनको एक ज्ञापन दिया था काफ़ी समय पहले, कम से कम लगभग 15-20 दिन हो गए, और वो ज्ञापन डीसी साहब नहीं मिले। उनका एक व्यक्ति था जिसने रिसीव किया था, लेकिन उसके बाद हमें कोई रिप्लाई नहीं मिली। उससे हम बहुत मायूस हैं कि यही है कि शराब के ठेके खुल रहे हैं, जिम खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, तो प्रभु के दर्शन क्यों नहीं कर सकते लोग? इसमें जो आजीविका है, जो हमारे ब्राह्मणों की आजीविका है, जो यहाँ तो चलो एक संस्था है, हम भी जमा पूंजी से इनको सैलरी दे रहे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण हैं, जो छोटे छोटे मंदिर खोले बैठे हैं, जो सेवा करते हैं, उनकी आजीविका का प्रश्न भी खड़ा हो गया है कि जब लोग आते ही नहीं हैं, गोलक में पैसा आता ही नहीं है, तो वो भी भूखे मरने के कगार पर जा रहे हैं। सरकार को ऐसा सोचना चाहिए। और हमारे पास तो इतना बड़ी संस्था, 2 गेट हैं, आप देख रहे हैं, उधर से हम 4 लोग 5 लोग, जो भी सरकार कहेगी, पुलिस बाहर बैठ जाए, हमारे सेवादार रहेंगे कि 4-4 2-2 लोग 2-2 मीटर की दूरी पे हम व्यवस्था कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, बिना मास्क एंट्री ना हो, और दर्शन करके दूसरे गेट से वापस चले जाएं और फिर 4-4 5-5 लोग अंदर आते रहें। ऐसा संभव है, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है, क्यों नहीं कोई आवाज़ उठा रहा। तो मैं अपने नेताओं से भी ये कहूँगा, मुख्यमंत्री जी से कहें कि ठीक है केस बढ़ रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर भी कम है, बहुत कम है, और लोग ठीक भी हो रहे हैं, और प्रभु बैठे हैं, और जो मरना है तो मरना है। मैं तो पिंडदानी नागा साधु हूँ, मैं अपना पिंडदान किए हुआ हूँ, लेकिन हमने चाय भी बांटी कोरोना काल में, पुलिस नाकों पे चाय दी, गरीबों को फुटपाथों पे, जिनका कोई पूछने वाला नहीं था, हमारे बच्चे साथ गए, हम कभी नहीं डरे। हमें कोरोना हो जाए, मरना है तो मरना है, तो इसलिए, लेकिन मंदिर बंद नहीं होने चाहिए। मेरी सरकार से गुजारिश है और अपने नेताओं से गुजारिश है कि मंदिर खोलने चाहिए। जैसा कि आपने अभी बताया कि जिला उपायुक्त ने आपके ज्ञापन भी नहीं देखा, कोई भी फैसला नहीं आया। अगर कोई मंत्री, कोई नेता अगर यहाँ दर्शन करने आ जाता है, तो क्या आप उन्हें दर्शन करने देंगे? क्योंकि आपकी आवाज़ तो कोई नहीं सुन रहा है। हाँ बिल्कुल, कोई मंत्री आता है तो मतलब 1-1 2-2 आदमी तो अंदर आ रहे हैं। उस दिन जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था उधर, तो हमने यहाँ अंदर लाइटिंग की थी, दीपमाला जलाई थी, राम लिखा था। तो हमारी बहन विधायिका बड़गल क्षेत्र की सीमा त्रिखा आई थी, वो अपने साथ माला लाई थी फूलों की। सब जितने भी यहाँ पे हैं मूर्तियाँ, उन पे उन्होंने माला अर्पण किया था, तो वो हमारे साथ बैठी थी, वो भी फेसबुक पे लाइव हुआ। तो बिल्कुल वो आते, हमने उनको भी कहा, लेकिन ये है कि उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी, क्योंकि पूरी सरकार का प्रश्न है, क्योंकि एक विधायक की बात नहीं है। तो वो कहते हैं हम भी बात करेंगे। उन्होंने भी कहा कि हम भी बात करेंगे। चलिए महंत जी, ये रही बात कि पूजा अर्चना की कैसे करें और आपके किस प्रकार आपकी बार परेशानियां सामना करनी पड़े, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि इस साल भी, हर साल की तरह इस साल भी लोगों के मन में दुविधा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाए। हालांकि मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी 12 अगस्त को मनाने का आदेश है और वहाँ पर मनाई नहीं जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, इस वजह से नहीं मनाई जा रही, कोरोना वायरस की वजह। लेकिन आप हमारी जनता को एक बार ये पूरा बारीकी से बताएं कि इस साल 11 को मनाई जाएगी या फिर 12 को मनाई जाएगी। तो एक्चुअली के मत हैं इसमें ना, स्मार्त मत है और वैष्णव मत है, तो ये हमेशा रहेगा ऐसा। जो स्मार्त मत है उसके अनुसार तो 11 को है, और जो वैष्णव मत है उसके अनुसार जन्माष्टमी 12 को ही मनाई जाएगी। इसमें कोई भी किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है। और वैसे वैष्णव जो मत है, जो गृहस्थी हैं, तो उनको 12 को ही मनानी चाहिए और 12 को ही व्रत रखना चाहिए, ऐसा मेरा संदेश है। NIT नंबर 5 का ये सबसे बड़ा मंदिर, मैं कहूँगा कि NIT नंबर 5 का ही नहीं, फरीदाबाद का बांके बिहारी मंदिर कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है, और यहाँ पर हर साल सैकड़ों की तादाद में भक्तगण आते हैं। तो जो भक्तगण इस साल निराश हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कोरोना महामारी के चलते हुए मैं भी मजबूर हूँ, मेरी सभा मजबूर है, तो उनको मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, और जो फेसबुक लाइव करेंगे, और भी कई जो चैनल हैं, जो पोर्टल बने हुए हैं, आए हैं मेरे पास, उन्होंने कहा हम आपको एडमिन बना देंगे, आप उसमें भी लाइव करना। तो क्योंकि अंदर पुलिस ने एक जो कानून की पालना करनी है, गेट पे ताले लगाने हैं, पुलिस का आई थी, मैंने आपको बताया, आम पब्लिक, आम जन अंदर नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा 10, 15, 20 लोग हम अंदर होंगे,
झूला भी होगा, सजावट होगी, भजन कीर्तन होगा, तो हम उसका सीधा प्रसारण करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो वो निराश ना हो, वो घर बैठ के दर्शन करें और अपनी हिम्मत रखें। जो कल जो इतनी भीड़ होती थी, नाचते थे, गाते थे, वो नहीं हो पाएगा। ये वो दिन नहीं रहे, ये भी दिन नहीं रहेंगे। जय श्री कृष्णा। वो घर बैठ के दर्शन करें। धन्यवाद। जैसा कि हमें महंत जी ने अभी काफ़ी अच्छी बात कही कि अभी ये स्थिति वो है कि हमें घर बैठकर ही दर्शन करने चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति स्थायी है। अगर इस समय की सूझबूझ अगर अपना ली गई तो मेरे सामने बाल गोपाल की मूर्ति है राधा जी के साथ, तो ये आपके ऊपर कृपा करेंगे और जल्द ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी भारत देश से दूर हो जाएगी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि NIT नंबर 5 के इस मंदिर का लाइव प्रदर्शन हमारे चैनल पे भी होगा, तो जितने भी भक्तगण हैं हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। और महंत जी, आपका मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे चैनल पर आकर आपने लोगों की दुविधाओं को दूर किया और अपने जवाब दिए। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट जन्माष्टमी को लेकर के बांके बिहारी मंदिर, फरीदाबाद का सबसे बड़ा मंदिर कृष्ण भगवान का। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए NCR मिरर।